Kapangni rangsangni takuktei bokoksong lamsogo norongno sini kok 24 channel ni faisingtei khaklai norok jotono kaham kwrwngno tini bo tongbaijana. Tini norok bai nukjak phaimani hingke omose norok jotono saima maikha sini takuk khoroksa tifra hasteni poriwui tongnai Angel Chakma bo bahai ke bothar jakha bo thaio bothar jakha tamungei bothar jakha norok okok to mano tei norok jotono srai ke saiman khana norok jotono saimano sini brother Angel Chakma bo khoroksa sini o tifra hasteni borok bini tongthai haikaba bini nikuma angkha sung koktumani bisingtui sawiman kha Agartala Nondonogoro bini tongthai tei bini nikuma phiaba bo tifra hasteni phatar hawo Uttarakhand Dehradun pori tongo hnei sung koktumani bisingtui sawiman kha oboni bagui sung phai khoroksa bukhokni khoktui sung khnalayano bo belekheno kha khamjaka belekheno ok gothna no bo selengjaka phaidi bini bukhoktai bo je Angel Chakma je bothar jakmani bini okok no tei o bukhok tamani saka phaidi sung kisisa khanawi nalena अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज नाजिया फारिकी कटोच। एंजल चकमा 24 साल का एक लड़का जो त्रिपुरा से उत्तराखंड देवभूमि में पढ़ने आता है। 9 दिसंबर 2025 बाजार जाता है और उसे कुछ लड़के रेशियल कमेंट्स पास करते हैं, जैसे चिंकी, मोमोज, चाइनीज, क्योंकि एंजल चकमा के जो फेशियल फीचर्स हैं वो उनसे अलग हैं। सवाल यहाँ ये है कि क्या भारत में, हमारे हिंदुस्तान में जो डाइवर्सिटीज़ हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोग रहते हैं, उनकी लैंग्वेज, अलग अलग डायलेक्ट्स जो वो बोलते हैं, उनके फेशियल फीचर्स, उनकी जितनी भी खूबियाँ हैं, जितने भी ऐसे डिफरेंसेस हैं, क्या उनके बेसिस में इस तरह से हम एक दूसरे को ट्रीट करेंगे? हमारे हिंदुस्तान में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाकर इस तरह की चीज़ें होंगी? अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए जा रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, चाहे ट्रेड के लिए जा रहे हैं, चाहे बिजनेस के लिए जा रहे हैं, चाहे रहने के लिए जा रहे हैं, चाहे घूमने के लिए जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारे लोग वो डाइवर्सिटी अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, अलग भाषा, अलग बोली, अलग चेहरे, अलग रंग, अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशंस, अलग पहनावा, इसके बेसिस पर इतना डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा और उसके रेपरकशंस ये होंगे कि इस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब एंजल चकमा को इस तरह के नामों से, इस तरह के रेशियल कमेंट्स सुनने को मिले तो उसने प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट में उसने विरोध किया, जो उस विरोध के चलते उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया, उसे ब्रूटली मारा, उसे चाकुओं से भी मारा गया। लगभग 17 दिन एंजल चकमा आईसीयू में रहा। आखिरकार 27 दिसंबर 2025 उसने दम तोड़ दिया। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने जिन 5 एक्यूज्ड को पकड़ा है, उन 5 में से 2 माइनर्स हैं, यानी वो 2 18 साल के भी नहीं हुए हैं। इस हद तक की नफरत पनप रही है हमारे बच्चों में। कहाँ जा रहा है हमारा देश? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बोलियों के नाम पर, जगह के नाम पर इस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट, इस तरह से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, इस तरह से नफरत घोल रहे हैं अपने दिलों में। नॉर्थ ईस्ट के लोग उतने ही इंडियन हैं जितने हम सब हैं। शायद वो लोग हमसे और आपसे भी ज्यादा नेशनलिस्ट हैं, हमसे ज्यादा पेट्रियोटिक। और हम और आप में से कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला किसी को भी कि वो नेशनलिस्ट है, पेट्रियोटिक है भी या नहीं है, वो भारतीय है कि नहीं है? रेसिज्म के बेस पर इतनी नफरत? चाइनीज बुलवाना जस्ट बिकॉज कि वो अलग दिखते हैं। और सोर्सेस के मुताबिक ये भी पता चला है कि उसके पापा बीएसएफ में हैं। ही इज ऑलरेडी सर्विंग द आर्मी, आर इंडियन आर्मी। दिस इज हाउ वी आर गोना मेक न्यू इंडिया? This is how we want our country to run?
This is how we want our generation to be intolerant about all. This is how we want our new generation to treat people. Is this how we want our new generation, our youth to react? अखंड भारत की बात करते हैं। अरे जो हमारे भारत का हिस्सा है, पहले हम उनके लिए तो वो फीलिंग्स लाएं अपने अंदर। हम उनके लिए नहीं कुछ महसूस कर पा रहे हैं, हम उनके लिए इतना डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हैं, इतना भेदभाव करते हैं, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं अखंड भारत की? किस बेसिस पर हमने नफरत नहीं देखी? किस बेसिस पर ऐसे केसेस सामने नहीं आए? पिछले दिनों हमने भाषा के बेसिस पर देख लिया, इससे पहले धर्म और जाति के बेसिस पर तो देखते ही आए हैं, रीजनल बेसिस पर देख लिया, रेसिज्म के बेसिस पर देख लिया। अब क्या देखना बाकी है? क्या इस भारत की कामना करते हैं हम? क्या ये सही है? हमारे ही भारत का एक हिस्सा कश्मीर, जहां से कुछ कश्मीरी लोग जब दूसरे स्टेट्स में ट्रेड के पर्पज से जाते हैं, उन्हें भी इस तरह से टारगेट किया जाता है, उन्हें भी मारा पीटा जाता है। और अगर भारत के किसी और जगह से कोई कश्मीर जाता है, वहां पर भी ऐसी चीजें सामने आई हैं। अरे नॉर्थ ईस्ट रहने वाले इंडियंस को, हमारे हिंदुस्तानियों को इस तरह से नाम ना दो। वो चाइनीज नहीं है, वो चिंकी या मोमोज नहीं है, नूडल्स नहीं है, वो इंसान है, उतने ही भारतीय हैं जितने आप हैं और मैं हूं। देश के लिए कुर्बानी उन लोगों ने भी उतनी ही दी है, शायद हमसे और आपसे ज्यादा। बांग्लादेश और चाइना जैसी कंट्रीज से वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। दे आर देयर फॉर आवर कंट्री, और ये इन रिटर्न हम लोग दे रहे हैं उन्हें। इतनी नफरत किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं हम भारत को? भाई मैं युवाओं से कहना चाहूंगी, ये हमारे हाथों में है, आपके हाथों में है। इन पॉलिटिकल एजेंडाज के इन्फ्लुएंस में ना आओ आप लोग। भारत इस तरह से मजबूत नहीं होगा। हम बाहर की हर ताकत से लड़ने में कैपेबल हैं, हमारा देश, पर अंदर जो ताकतें इस देश को खोखला करने में लगी हुई हैं, उनसे कैसे जीतेंगे? उन ताकतों से जीतने के लिए हमें इन सब चीजों को सोचना और समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें रहने वाले लोग, बेशक वो अलग भाषा, बोली, अलग कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, अलग रंग, अलग फेशियल फीचर्स, बेशक वो किसी भी डाइवर्सिटीज से इक्विप्ड हैं, पर वो सब भारतीय हैं भाई, हिंदुस्तानी हैं। इस तरह से उनके खिलाफ ना हो। कुछ लोग इसे सिर्फ एक लड़ाई का एंगल दे रहे हैं। ये लड़ाई नहीं है। आप रेशियल कमेंट्स पास कर रहे हैं, सामने वाले को प्रोवोक करते हैं, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से कोई रिएक्शन ना हो। और जब रिएक्शन होता है, आप इस तरह से ब्रूटल उस पर अटैक करते हैं। कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट का रूट कॉज नफरत है, जो नफरत पनप रही है अंदर, बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के चलते। जब तक इसे बंद नहीं किया जाएगा, तब तक हम अपने देश को मजबूत नहीं मान सकते। हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी है, यही हमारी यूनिटी है। पर अगर हम इस डाइवर्सिटी को डाइवर्स ही रहने देंगे, तो हम यूनाइटेड नहीं रह सकते। क्या हम चाहेंगे कि हमारा देश यूनाइटेड ना रहे? हम में से कोई नहीं चाहेगा। युवाओं से कहना चाहूंगी, क्या हो गया है? किस तरफ लेकर जा रहे हो देश को? इतनी नफरत भरी पड़ी है एक दूसरे के खिलाफ, अपने ही देशवासियों के खिलाफ। ये नफरत कभी भी हमारी आइडेंटिटी नहीं रही है, हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की। हिंदुस्तानी सभ्यता में नफरत है ही नहीं। और आज की डेट में हम यही सब देखते आ रहे हैं। कभी कोई केस सामने आ जाता है, कभी कोई केस सामने आ जाता है। हर केस में कहीं ना कहीं वो नफरत सामने आ जाती है। सब चीजें रैडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, सब चीजें पॉलिटिकली ड्रिवन क्यों है आज की डेट में? कभी तो कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा।